नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तर प्रदेश की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट साझा किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला और तेजी से विकसित हो रहा राज्य बताया। वांग ने कहा कि सिंगापुर की कंपनियां उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के आईटीई कॉलेज सेंट्रल में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करते हुए उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे और रोजगार तंत्र को मजबूत करने के लिए तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, विमानन कौशल विकास और उद्योग अनुकूल प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर और विमानन केंद्र का निरीक्षण किया और उद्योग एकीकृत प्रशिक्षण के लिए वैश्विक मानकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। टोक्यो में भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर भारत की एकता, परंपरा और विकास का संदेश दिया। कार्यक्रम में कई प्रवासी भारतीयों ने भाग लिया। जापान प्रवास पर हम सभी उनका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, सुशासन के प्रणेता, जिंदा दिल, शेर दिल, महंत योगी आदित्यनाथ जी का जापान की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। बुलडोजर बाबा की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लखनऊ में आईबीएम एआई गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आईबीएम एआई गवर्नमेंट इनोवेशन सेंटर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में चेयरमैन एंड सीईओ आईबीएम डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी, आईबीएम इंडिया के जनरल मैनेजर शिशिराम राघवन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर आईबीएम इंडिया श्री संदीप पटेल जी, वाइस प्रेसिडेंट आईबीएम श्री विशाल चहल जी, सीईओ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन यूपी श्री मनोज कुमार सिंह जी, एडवाइजर उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, आईआईटीसी उत्तर प्रदेश सरकार से दीपक कुमार जी, डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अनुराग यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आईबीएम इंडिया से जुड़े हुए सभी उनके अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले यहां पर जो एमओयू संपन्न हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ आईबीएम के साथ मिलकर के जो एमओयू अभी संपन्न हुए हैं, मैं इसके लिए आईबीएम इंडिया को, सीईओ आईबीएम डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए वे स्वयं यहां पर आए और
उन्होंने इस अभियान को अपना एक सकारात्मक योगदान दिया है। मैं उनका स्वागत भी किस दृष्टि से करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के साथ और भारत भूमि के साथ अपने भावनात्मक संबंधों को भी इस मंच के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया और हम सबको आप पर गर्व है कि देश का पहला कंप्यूटर आईबीएम ने आईआईटी कानपुर में स्थापित किया था और इसीलिए हम लोगों की ये हार्दिक इच्छा भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में भारत ने समग्र विकास की एक नई आधारशिला रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर आज के डीप टेक के क्षेत्र में हमारी सरकार ने तय किया है लखनऊ को एआई सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए और उस एआई सिटी को डेवलप करने की दिशा में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, यह आईबीएम इसमें हमारे साथ सहयोग करेगी तो हमें इसको तेजी के साथ क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की दावेदारी मजबूत है और मजबूत इसलिए है क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर आईबीएम ने ही आईआईटी कानपुर में स्थापित कराने में योगदान दिया था और आज उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धनराशि आज के दिन पे कोई मायने नहीं रखती। हमने मेडटेक के लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर सहयोग किया और मेरा मानना है हम लोग आईआईटी कानपुर के साथ भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड के उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं और बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लखनऊ में हेल्थ में एसजीपीजीआई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, आईआईटी कानपुर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मेरा मानना है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आईबीएम के लिए भवन देने के लिए आईआईटी कानपुर नोएडा वाले कैंपस में सहयोग करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें इनिशिएटिव लेकर के सहयोग करने को तैयार है। आईबीएम तैयार हो, तीनों मिलकर के तैयारी करें, तीनों मिलकर के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे। जो क्वांटम कंप्यूटिंग का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर के जो डीप टेक के लिए जो आज प्रधानमंत्री जी का विजन है उसको हम आगे बढ़ाने की दिशा में, उस दिशा में एक नए अभियान को ले जाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आईबीएम के चेयरमैन एंड सीईओ डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो विशेष रूप से उन्होंने ग्लोबल एआई समिट में भाग लेने के बाद या उस कार्यक्रम में उसके साथ ही आज विशेष रूप से लखनऊ में आए हैं और लखनऊ को उन्होंने जो आईबीएम इंडिया की टीम ने यहां पर हमारे सामने पहले इस बात को आश्वस्त किया था कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी उनके 200 इंजीनियर हैं और इसकी क्षमता को वह 2000 तक पहुंचाने का आश्वासन दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में अपना पूरा सहयोग उनके साथ सदैव करेगी और मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश को डीप टेक के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में जो प्रयास चल रहे हैं उस प्रयास में आपका सहयोग हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होगा। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ट्रेन का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बाबा ओघड़नाथ की इस पावन क्रांति धरा मेरठ में मैं आज मेरठ वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरठ की ये पावन धरा जब आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नमो भारत रैपिड ट्रेन और लखनऊ से मोदीपुरम तक, मेरठ से मोदीपुर तक मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी और उत्साह का क्षण है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ वासियों की ओर से और गाजियाबाद वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, धर्मपाल सिंह जी, दिनेश खटीक जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद श्री अरुण गोविल जी, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, श्री चंदन चौहान जी और मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से नमो भारत सेमी स्पीड ट्रेन RRTS के और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बाबा ओघड़नाथ की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मेरठ की धरती यह भारत की पौराणिक धरती के साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की गवाह रही है। क्रांति नायक
धन सिंह गुर्जर, कदम सिंह, क्रांतिकारी शाहमल और क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि इसी धरा से भारत के प्रथम स्वतंत्र नाम का आह्वान करते हुए भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसका शंखनाद किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ ये अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा, लेकिन आज 12 लेन का हाईवे एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहन और भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप इस अवसर पर मेरठ की इस क्रांति धरा पर, बाबा ओगड़नाथ की इस पावन क्रांति धरा पर आज उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार फिर से आपका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ और गाजियाबाद से आए हुए इन सभी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी पंकज चौधरी जी, जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाबा ओगड़नाथ की इस पावन धरती पर मेरठ की क्रांति धरा पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल
मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने की नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भाजपा की डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है और हमारी कार्य संस्कृति क्या है? हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर जाए। और इसलिए अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं है। नमो भारत या मेट्रो सेवा, दोनों का शिलान्यास करने का अवसर आप सबने मुझे दिया था और आज मुझे ही इनके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने मेरठ मेट्रो में सफर किया। इस दौरान मेरी स्कूल कॉलेज के अनेक युवाओं से और अन्य यात्रियों से बातचीत हुई है। सबका यही कहना था कि इतने। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।